नमस्कार एंड वेलकम बैक। आपको दिखाई क्या दे रहा है? आज की डेट में जो युद्ध चल रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि खमेनी मारा गया। हमें दिखाई देता है कि जो दुबई है उसके एयरपोर्ट्स के ऊपर अटैक किया गया है। हमें दिखाई देता है कि ईरान ने 139 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स को दुबई की तरफ भेजा है। ये न्यूज़ है जो हमें दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअल जो न्यूज़ है वो कुछ और है। वो ये है कि एक शॉकिंग डिटेल्स बाहर आई कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त ईरान के ऊपर अटैक कर क्यों रहा है। आपको देखना पड़ेगा कि ये कोई प्लान्ड अटैक नहीं है, एकदम से करना पड़ा। उसके लिए आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको हिस्ट्री में पता लगती हैं। हमने पूरी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया एंड यू हैव टू हेयर व्हाट इज़ हैपनिंग, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो वॉर है ईरान के साथ उसको ऐसे ही शुरू नहीं किया है। और इसकी इंडिकेशन डोनाल्ड ट्रंप ने 10 साल पहले नहीं, 12-13 साल पहले उसने दे दिया था। क्या बोला था उन्होंने? बोला 10 साल 12 साल पहले जो किसी ने कैच नहीं किया, हमारी टीम ने चीज़ों को बाहर निकाला है। उस वक्त जो सिचुएशन थी, तब भी बैरक ओबामा वो चाहते थे कि ईरान के ऊपर अटैक किया जाए। और ये वो न्यूज़ है जो पूरी मेन सी मीडिया बात नहीं करती है। यस, मिसाइल्स जो है मिडल ईस्ट में वो जा रहे हैं। मैं खुद यहाँ पे दुबई में देख रहा हूँ कि मिसाइल्स हर एक आधे घंटे में कोई मिसाइल आती है, उसे एयर डिफेंस सिस्टम नीचे गिरवा रहा है। मिडल ईस्ट में आग लगी पड़ी है। लेकिन जो रियल टारगेट है, जो रियल ऑपरेशन है, वो ईरान नहीं था। ईरान मजबूरी बन गया था डोनाल्ड ट्रंप की, उसे अटैक करना पड़ा। रीज़न वो है यूएसए के अंदर इलेक्शंस। वो चाहता है कि जो आगे 2026 में जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं उसके अंदर वो जीते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के जो आसार हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हैं। तो मैंने ये क्यों बोला था कि 12-13 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी आहट दे दी थी, आवाज़ दे दी थी। तब क्या हुआ था? तब डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीविज़न के ऊपर आकर एक स्टेटमेंट दिया। उसने वार्न किया कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, ये बैरक ओबामा, उस वक्त उनकी जो पॉपुलैरिटी है ज़ीरो होती जा रही है। उसे इलेक्शन जीतने हैं और इलेक्शन से पहले वो एक युद्ध करेगा ताकि वो इलेक्शंस को जीत सके और उसके ऊपर एक सिंपैथी वे मिलेगी एंड ही विल कम बैक राइट बिफोर द इलेक्शंस। और जब भी किसी प्रेसिडेंट के जो नंबर्स फॉल होने होते हैं, पोल नंबर्स, या उसे लगता है कि कंट्री के अंदर उसका दबदबा कम है, वो एक मिलिट्री स्ट्राइक को हमेशा ही लॉन्च करता है। और यही चीज़ है, वो डेस्परेशन में ये काम किया जाता है। अब देखिए, पाकिस्तान जब भी डेस्परेट हुआ उसने भारत के ऊपर अटैक किया, कभी अफगानिस्तान के ऊपर, अननेसेसरी वो अटैक्स करते हैं। तब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि इसको नाम दिया था दैट बराक ओबामा इज प्लेइंग द ईरान कार्ड एंड दिस इज अ पैथेटिक सिचुएशन। ये डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त बोल रहा है, यानी कि जो दूसरों के लिए बोल रहा था वो आज बोलता है कि जो मैं ईरान के ऊपर कर रहा हूं वो पॉलिटिकली पॉजिटिव है। आप सोच के देखिए, जब कोई और कर रहा है तो पैथेटिक है, अगर खुद करे तो पॉजिटिव है। क्यों? आगे 2026 के इलेक्शन आने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी ज़ीरो है, यानी कि ऑलमोस्ट ज़ीरो है। और पूरे की पूरी कंट्री आज वॉच कर रही है एक डेस्परेट पॉलिटिशियन जो सत्ता को अपने हाथ में रखने के लिए उसने एक युद्ध शुरू कर दिया। मैं कोई इस युद्ध के खिलाफ नहीं हूं, खमेनी को मरना ही था और ये मारकर बहुत बड़ा एहसान किया है। बट एक और चीज़ भी है, ये जो उसका कन्फेशन था उस वक्त कि भाई डेस्परेट जो लीडर्स होते हैं वो युद्ध शुरू करते हैं, वो आपको दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो खुद का एजेंडा है अपने कंट्री में, उसको आग लगी पड़ी है। उसने बोला था मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, पहले महीने में मैं आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको कम करने वाला हूं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गई। उसने जो डिपोर्टेशन बोला था कि सारे इलीगल्स को पकड़कर मैं बाहर फेंक दूंगा, लॉ सूट्स लाखों के नंबर पे वो कोर्ट के अंदर हैं और वो हर जगह पे लूज करता जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप। जो आइस का डिपार्टमेंट था वो इतना ज़्यादा बैकलैश है कि जब इसका अभी स्टेट ऑफ द यूनियन में एक जो इसका स्पीच था उसके अंदर इसने आइस वर्ड को यूज़ ही नहीं किया। और उसके बाद ये सारा कुछ होने के बाद उसने मिसाइल्स को गिरवाना शुरू कर दिया ईरान के ऊपर। उसे मालूम था कि ईरान के ऊपर कोई बैकलैश था, मेरे ऊपर नहीं आएगा, आएगा तो मिडल ईस्ट में आएगा, सानू की। यानी कि जब एक प्रेसिडेंट ट्रूली टेरिफाइड होता है तो वो अपनी इकोनॉमी को ठीक नहीं कर पाता तो वो अटैक करता है। वही चीज़ डोनाल्ड ट्रंप ने आज करी है, यानी कि ही इज यूजिंग दिस वॉर टू विन द इलेक्शन, नथिंग एल्स। एंड राइट नाउ जैसे बॉम्ब्स गिरवाए जा रहे हैं, व्हाइट हाउस के अंदर एक एग्जेक्टिव ऑर्डर है जो सर्कल कर रहा है। वो एग्जेक्टिव ऑर्डर क्या है आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। जो टॉप इलेक्शन के लॉयर्स हैं उन्होंने उस डॉक्यूमेंट को देखा है एंड दे आर सेइंग कि डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गया है, सत्ता उसके हाथ से निकलती जा रही है। वो डॉक्यूमेंट को देख के बोल रहे हैं दिस इज अ मैड मैन्स डॉक्यूमेंट।
अब डॉक्यूमेंट में है क्या कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर अटैक करने के बाद एक नेशनल इमरजेंसी वो डिक्लेयर करने की बातें बोल रहा है, ताकि जो इलेक्शन के रूल्स हैं उसे सस्पेंड किया जाए। साथ में जो ये वोटिंग का इक्विपमेंट है उसे ब्लॉक करना है, जो मेल इन बैलेट्स होते हैं उसको ख़त्म करना है। यानी कि जो अमेरिका कैसे वोट करता है 2026 में मिड टर्म इलेक्शन में या उसके बाद, उस सारे रूल्स को वो रीराइट कर रहा है ताकि उसको फेवर करे। और आप सोच के देखिए जस्टिफिकेशन क्या है। जस्टिफिकेशन दो चीज़ों की है, एक नेशनल इमरजेंसी एक्ट, इसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसको यूज़ कर रहा है। दूसरा आईपा है, वही जो उसने टैरिफ्स के लिए यूज़ किया था। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी उसको डोनाल्ड ट्रंप उसको हार चुके हैं कि आप अपनी मर्जी से टैरिफ्स नहीं लगा सकते पूरे दुनिया के ऊपर। कोर्ट सेड नो। तो अब डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि यार मैं अगर टैरिफ नहीं लगा सकता तो मैं इस रूल को डेमोक्रेसी के ऊपर इसको तड़का लगाकर नेशनल सिक्योरिटी का और आईपा का मैं यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। इमरजेंसी क्रिएट करने के लिए ईरान के ऊपर अटैक करना ज़रूरी था। अब जस्टिफिकेशन क्या है? जस्टिफिकेशन डोनाल्ड ट्रंप की यह है कि जो 2020 के और 2024 के इलेक्शन थे, अब तक तो बोलते रहे कि चाइना इंटरफेयर कर रहा था हमारे इलेक्शन के बीच में। अब बोल दिया है ईरान इलेक्शन में इंटरफेयर कर रहा था, इसलिए मुझे ये रूल्स बनाकर सारे जो इलेक्शन के रूल्स हैं उसे चेंज करना पड़ेगा। यानी कि आप पहले एक युद्ध शुरू करते हैं, उसके बाद अपनी जो कॉन्स्पिरेसी है उसे वैलिडेट करते हैं, और वैलिडेशन देने के बाद आप डिक्लेयर करते हैं एक इमरजेंसी को, और उसके बाद आप बोलते हैं वोटिंग राइट्स आपके चेंज कर दिए गए। 1 2 3 4 स्टेप्स को आपने प्लान किया, आपने एग्जीक्यूट किया। अब आप बोलते हैं देखिए जो मैंने बोला था वैसे ही हो रहा है, इसलिए मैंने ईरान के ऊपर मिसाइल्स फेंक दिए और उसके बाद आपके वोटिंग राइट्स को मैंने छीन लिया है। परफेक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेसिडेंशियल पावर्स को लेने की कोशिश की जा रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। आप थोड़ा सा क्यूज को देखिए कि 2011-12 में दिया हुआ स्पीच बाराक ओबामा के लिए वो आज उसने अपने ही ऊपर यूज कर लिया। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका का, उसके धज्जियां उड़ा के रख दी हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि उसने ये वॉर को इन्वेंट किया। उसको मालूम था कि नुकसान होगा, बट ही हैड नो चॉइस, नहीं तो अपनी सत्ता से हाथ दे देता, उसके हाथ से निकल जाती। अब ये कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ नहीं है जो अमेरिका ने करी है, अभी ये कर रहा ही था, लेकिन अपनी स्किन को बचाने के लिए अभी उसे यूज़ करना पड़ा कि ये अनप्रेसिडेंटेड एक सिचुएशन है जिसके कारण मुझे जाकर खमेनी को मारना पड़ा। और भाई खमेनी को मारने की जो कोशिश है वो तो बहुत देर से चल रही थी। वाई नाउ ओनली, वाई नॉट आफ्टर 2026 इलेक्शंस? क्योंकि इसे मालूम था कि भाई टाइम बहुत कम है, नवंबर 2026 आने वाली है, मैं हारने वाला हूं, इसलिए उसने सेकंड चांस लिया है। ये अपना सारे जो रूल्स निकाले हैं आईपा के और नेशनल सिक्योरिटी के, वो ऑलरेडी कोर्ट में पहले हार चुका है केस को। उसे मालूम है कि ये जो केस का जो फैसला है वो 2026 के इलेक्शन के बाद आएगा, जहां पर इसे इसकी पावर्स को कम किया जाएगा। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद अगर पावर्स कम भी हो गई तो फर्क नहीं पड़ता। ही नोज ही विल बी बीटन इन दिस केस। दोस्तों, इसलिए क्या कर रहा है उसने? राइट नाउ ही इज स्टार्टेड एक्सप्लोडिंग ईरान और पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगा दी है। आप मिस कर रहे हैं इस क्यूज को, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत कुछ हो रहा है जो आज वो कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। ये गेम प्लान उसने लाइव टेलीविजन में 2012 में डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी बोल दिया था। ही कॉल्ड दिस स्ट्रेटजी, ईरान स्ट्रेटजी, पैथेटिक। या तो ये दो कार्ड्स हैं, या तो ये यूज करते हैं रशिया का कार्ड कभी भी इन्होंने युद्ध करना हो, या ये यूज करते हैं ईरान का कार्ड। और ये सोच रहा था कि अगर कोई और यूज करेगा मैं उसको अलाउ नहीं करूंगा, लेकिन मैं खुद कर लूं तो सब कुछ ठीक है। बट ही थॉट कि दुनिया को याद नहीं रहेगा। उसे मालूम नहीं था कि सुमित जैन और उसकी टीम एक एक चीज़ के ऊपर नज़र रखती है। हमने चीज़ों को डिक आउट किया, हमने स्पीचेस को सुना। मैं लगा नहीं सकता हूँ, कॉपीराइट के वो आए थे हमारे पास, नोटिस आए थे ऑलरेडी। मेरे पास एक ANI ने जो भारत की है 15 लाख का मुझे नोटिस भेज दिया कि आपने हमारी क्लिप्स यूज़ की हैं, 15 लाख की पेनल्टी आपको लगाई जाएगी। मैंने क्लिप्स लगाने बंद कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि जो वो खुद कर रहा है दुनिया को याद नहीं रहेगा, उसने बाराक ओबामा के लिए 2012 में क्या बोला था। लेकिन हम भूल जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। वॉर एक डिस्ट्रैक्शन है दोस्तों आज की डेट में। ये होना था, लेकिन अभी ही क्यों होना था? क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं आगे। बैलेट बॉक्स जो है 2026 के नवंबर में जो इलेक्शन होनी है उसको बैटलफील्ड में कन्वर्ट कर दिया और बहाना लगाया ईरान का। क्लॉक डोनाल्ड ट्रंप के लिए ऑलरेडी तेजी से उसके हाथ से निकलती जा रही है। उसे मालूम है कि वो 2026 में वो इलेक्शन जीत नहीं सकता,
इसलिए ये युद्ध अभी करना पड़ा उसे। ये बाद में भी हो सकता था और इनके पास कोई बहुत ज़्यादा कंफर्म न्यूज़ नहीं थी कि खमेनी कहाँ है। ये आखिरी मोमेंट पे आप समझ लीजिए इनके किस्मत अच्छी थी, इनको पता लग गया कि खमेनी कहाँ है, वरना ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट रहे थे। ही वॉज डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉर। इसराइल ने बोल दिया था कि हमारी जो कैलकुलेशंस है वो गलत हो गई हैं, खमेनी पहले दिन ही बच गया है, अब इसको मारना इम्पॉसिबल है। लेकिन उसके बाद इनके पास, मोसाद के पास एक खबर आती है और ये समहाउ इस युद्ध को जीत लेते हैं। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी है जिसके कारण ये युद्ध हुआ, वरना देयर वाज नो रीज़न टू गो राइट नाउ आफ्टर खमेनी। और दिन के बीच में युद्ध किया है, रात को नहीं किया। आप समझिए कोई भी चीज़ फिट नहीं बैठती है। मीडिया एक ही बात बोल रहा है, खमेनी मारा गया। यस, वो कंफर्म न्यूज़ है, लेकिन मारा क्यों गया है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद पॉलिटिकली मरने वाला था। उसने अपने आप को बचाने के लिए इस युद्ध में पूरी दुनिया को धकेल दिया। ये है अमेरिका की पॉलिसीज़। थैंक यू। जय हिंद।